नमस्कार। हमारा आज का विषय है छिद्र दशा, एक परिवर्तन। अभी लगभग 10 दिनों पहले ही मैंने छिद्र दशा पर एक वीडियो बनाया था। उसमें मेरी अपनी ही कुंडली थी, लेकिन आज ये किसी और की कुंडली है। उस कुंडली में छिद्र दशा ने जीवन में जो परिवर्तन किया वो दुखमय परिवर्तन था, लेकिन इस कुंडली में जो परिवर्तन है वो खुशहाली का परिवर्तन है। मैंने उसमें आपको बताया था कि छिद्र दशा हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाती है, बड़ा परिवर्तन करती है। उस कुंडली में भी गुरु में राहु की अंतर्दशा थी। इस कुंडली में भी गुरु में राहु की अंतर्दशा है। उसमें नौकरी छोड़कर बिजनेस में आए और इस कुंडली में बिजनेस छोड़कर नौकरी में जाएंगे। तो ये जो छिद्र दशा जो हमारे जीवन में परिवर्तन करती है, तो ये परिवर्तन कभी बहुत बुरा होता है और कभी बहुत अच्छा होता है। मेरे जीवन में छिद्र दशा ने जो परिवर्तन किया वो बहुत ही दुख भरा परिवर्तन है, क्योंकि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। लेकिन इस कुंडली में जो परिवर्तन होने को है, परिवर्तन होने जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। तो हम इस कुंडली को देखते हैं। ये सबसे पहली कुंडली लग्न कुंडली है, इसके बाद ये नवांश कुंडली है और अंत में दशांश कुंडली है। ये सज्जन एक डॉक्टर हैं, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। इन्होंने BA MS भी किया है और उसके बाद जो MD होता है वो भी किया है, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिली। 7 मार्च 2015 को इन्होंने, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, इनका जो मैसेज है वो आपको, उसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में नजर आएगा। तो 7 मार्च 2015 को इन्होंने अपनी क्लिनिक खोली। उस समय दशा थी गुरु की महादशा, बुध की अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा। 30 जनवरी से 2015 में 30 जनवरी से गुरु की प्रत्यंतर दशा शुरू हुई थी, जो 19 मई 2015 तक थी। तो इस दौरान मार्च में गुरु की दशा में इन्होंने बिजनेस अपना शुरू किया, यानी क्लिनिक खोली इन्होंने। तब से ये आज तक वही अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं। अब इन्होंने मुझे अपनी कुंडली 2 दिन पहले ही विश्लेषण के लिए भेजा था। इन्होंने अपनी तकलीफ मुझे बताई कि मेरा बिजनेस इस समय अच्छा चल नहीं रहा है और मेरी इच्छा हमेशा से नौकरी करने की रही है। मैं 2014 से नौकरी के लिए प्रयासरत हूं, एग्जाम दे रहा हूं, लेकिन अब तक कहीं भी
कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुझे नौकरी मिलेगी, और यदि मिलेगी तो सरकारी होगी या प्राइवेट होगी, और यदि नहीं मिलेगी तो क्या मुझे यही बिजनेस करना चाहिए, इसी में कुछ एक्सपांशन करना चाहिए, या फिर जैसा आप सुझाव दें कि मुझे करना क्या चाहिए। तो इनकी कुंडली को देखिए कि हम इन्हें क्या बताएं कि क्या करना चाहिए। इस समय गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु की महादशा में राहु अंतिम अंतर्दशा है। गुरु की महादशा के बाद शनि की महादशा की शुरुआत होगी। गुरु की महादशा समाप्त होने को है और शनि की महादशा प्रारंभ होने को है। तो जब एक महादशा का अंत होना होता है और दूसरी महादशा का प्रारंभ होना होता है, इन दोनों के बीच के समय को संधि काल कहा जाता है। इसी संधि काल को छिद्र दशा कहा जाता है। संधि काल हमेशा ही एक रिस्क जैसा समय होता है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में जिन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या जिस महादशा और अंतर्दशा का आगाज होने वाला है, यदि ये शुभ और बलवान हैं, तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन एक शुभ परिवर्तन होगा। लेकिन यदि ये दुर्बल, पीड़ित, अशुभ हैं, तो फिर वो परिवर्तन एक भयावह परिवर्तन के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो इनकी गुरु में राहु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु में राहु सामान्य तौर पर ये दशा अच्छी नहीं होती है। गुरु में राहु की अंतर्दशा सामान्य तौर पर अच्छी नहीं जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर, हमेशा नहीं। इस कुंडली में गुरु और राहु नैसर्गिक मित्र हैं, तात्कालिक मित्र हैं, क्योंकि राहु से गुरु चतुर्थ भाव में है और गुरु से राहु दशम भाव में है। यदि किसी ग्रह से कोई अन्य ग्रह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव में स्थित है, तो वो ग्रह इस ग्रह का मित्र होगा। जैसे गुरु से चतुर्थ भाव में केतु है और द्वितीय भाव में सूर्य है, तो ये गुरु के तात्कालिक मित्र हुए। इसी तरह से गुरु के पीछे भी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव में स्थित ग्रह उस ग्रह के मित्र माने जाते हैं। तो पीछे भी गुरु से चौथे भाव में राहु और मंगल स्थित हैं, तो ये राहु और मंगल गुरु के तात्कालिक मित्र हुए। अब राहु को देखिए, राहु केंद्र भाव में स्थित है। हमेशा ही आपने ये सुना होगा कि यदि राहु केतु केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में स्थित हों तो वो अच्छा फल देते हैं, लेकिन केवल लग्न कुंडली में स्थित होने मात्र से अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, एक तो ये केंद्र भाव में स्थित है, दूसरी बात लग्नेश मंगल के साथ स्थित है। एक नियम यह है कि लग्नेश कुंडली का सबसे शुभतम ग्रह होता है और ये लग्नेश
जिस भाव में स्थित होता है उस भाव को शुभता प्रदान कर देता है। जिस ग्रह के साथ स्थित होता है या जिस ग्रह को दृष्ट करता है उसे भी शुभता प्रदान कर देता है, भले ही स्वयं ये अशुभ हो जाए या पीड़ित हो जाए। लेकिन जिसके साथ युत है या जिसे दृष्ट करता है, जहां स्थित है वहां ये शुभता प्रदान कर देता है। तो ये राहु लग्नेश मंगल के साथ स्थित है, तो लग्नेश की शुभता इसे प्राप्त हो रही है। राहु केतु जिस राशि में स्थित हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देते हैं। राहु कुंभ राशि में यानी शनि की राशि में स्थित है, तो कुंभ राशि का यानी चतुर्थ भाव का फल तो देगा ही। शनि जहां स्थित है वहां का भी फल देगा। तो शनि धन भाव में स्थित है तो धन भाव का फल देगा। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, वैभव, नौकर चाकर आदि का भाव है। और धन भाव ये चल संपत्ति का भाव है, सेविंग मनी का भाव है। तो राहु चतुर्थ भाव का फल करेगा और धन भाव का। तो कैसा फल करेगा? शुभ फल करेगा। क्यों शुभ फल करेगा? क्योंकि एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी शनि की दृष्टि राहु पर है और वह भी धन भाव से पड़ रही है, यानी धन भाव का गुण शनि राहु और मंगल दोनों पर डाल रहा है। फिर लग्नेश मंगल के द्वारा भी शुभता प्राप्त हो रही है। इसके अलावा ये राहु और मंगल यहां 26 अंश का है, राहु 24 अंश का है कुंभ राशि में। इसका मतलब यह है कि ये दोनों ही ग्रह गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित हैं। और गुरु एक तो पहले ही शुभ ग्रह है, धन का कारक है। इस कुंडली में भी धन भाव और पंचम भाव का स्वामी है, केंद्र भाव सप्तम में स्थित है। तो राहु को हर तरह से यहां पर शुभता प्राप्त हो रही है। अब इस राहु को नवांश कुंडली में देखिए। नवांश कुंडली में यह त्रिकोण भाव में स्थित हो गया है। लग्न कुंडली में केंद्र भाव में था, नवांश कुंडली में त्रिकोण भाव में स्थित है। फिर दशांश कुंडली देखिए, धन भाव में स्थित है। तो इस तरह से राहु इन तीनों कुंडलियों में अच्छे भाव में स्थित है। तो इसलिए यहां पर राहु को शुभ फल देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये सारी बातें उसे बाध्य करती हैं शुभ फल देने के लिए। चतुर्थ भाव से संबंधित, धन भाव से संबंधित, और चूंकि इसकी दृष्टि दशम भाव पर है इसलिए दशम भाव से संबंधित। चूंकि लग्नेश साथ में स्थित है इसलिए लग्न से संबंधित शुभ फल इसे देना होगा। तो गुरु में राहु की अंतर्दशा जो सामान्य तौर पर बुरी जाती है वो यहां अच्छी होगी। इसलिए इनकी ये जो छिद्र दशा है इनके लिए बहुत ही शुभ संदेश लेकर आ रही है। तो ये मैंने आपको गुरु में राहु की अंतर्दशा के बारे में बताया। अब हम फिर वहीं वापस चलते हैं। छिद्र दशा एक परिवर्तन, जीवन में एक बड़ा बदलाव लाती है। गुरु की महादशा चल रही है। गुरु में बुध की जब अंतर्दशा थी और गुरु की प्रत्यंतर दशा थी तो इन्होंने व्यापार खोला, एक बिजनेस शुरू किया, अपनी क्लिनिक शुरू की। तब से आज तक ये बिजनेस ही करते आ रहे हैं।
नौकरी में अब तक इन्हें सफलता नहीं मिली है। गुरु सप्तम भाव में स्थित है। कोई भी ग्रह यदि बलवान है और वो लग्न, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, दशम भाव में यदि वो स्थित होता है तो वो ग्रह व्यक्ति को बिजनेस की ओर ले जाता है। लेकिन आजीविका केवल एक ग्रह पर निर्भर नहीं करती है। आजीविका के निर्णय के लिए सबसे पहले दशम भाव, दशमेश का नवांशपति, दशमेश का नक्षत्रपति, फिर द्वितीय भावेश का नवांशपति, द्वितीयेश का नक्षत्रपति, फिर एकादशेश, इन सभी को देखना सबसे पहले जरूरी है। इसके अलावा फिर जो ग्रह दशम अथवा दशमेश से संबंध बना रहे हों और बलवान हों, वो ग्रह आजीविका देता है। तो यहां पर सप्तम भाव व्यापार का भाव है और सप्तम भाव में गुरु स्थित है। गुरु इस कुंडली में बलवान ग्रह है, शुभ ग्रह भी है और व्यापार के कारक बुध के साथ स्थित है। बुध भी वक्री होने के कारण और शुक्र भी वक्री होने के कारण बलवान है। तो यहां पर सप्तम भाव बलवान हो रहा है। सप्तम भाव व्यापार का भाव है। तो जब सप्तम भाव बलवान होगा तो व्यक्ति बिजनेस करेगा। और महादशा भी गुरु की थी जो सप्तम भाव में ही स्थित है। तो स्वाभाविक सी बात है कि गुरु की महादशा में व्यक्ति व्यापार करेगा। तो इन्होंने क्लिनिक खोली जो अब तक चली आ रही है। अब आगे क्या? तो आगे गुरु में राहु की अंतर्दशा चल रही है जो समाप्त होने की ओर है। ये गुरु में राहु की अंतर्दशा 22 फरवरी 2024 को समाप्त हो जाएगी, यानी लगभग 2 वर्ष या पौने 2 वर्ष के बाद राहु की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी। तो हमें आज का तो सोचना ही है, आगे का भी सोचना होगा। जब भी प्रेडिक्शन किया जाता है तो पीछे गुजरी हुई 1-2 अंतर्दशाओं को देखना जरूरी होता है और आगे भी 1-2 अंतर्दशाओं को देखना जरूरी होता है। पीछे क्या गुजरा है उसके अनुसार व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है कि आज ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है। तो इसलिए आगे भी हमें देखना होगा। और चूंकि यहां पर महादशा का परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित रूप से आगे की महादशा और अंतर्दशा, इन दोनों को भी ध्यान में रखना होगा। अब इस समय गुरु में राहु की अंतर्दशा चल रही है, किंतु आगे फिर शनि की महादशा शुरू हो रही है और शनि इस कुंडली का तृतीयेश और चतुर्थेश है। शनि वक्री भी है। वक्री होने के कारण जो भी ग्रह वक्री होता है वो एक भाव पीछे से फल देता है। यानी जैसे यहां पर ये शनि वक्री है तो एक भाव पीछे यानी लग्न से भी फल करेगा, लग्न से भी फल करेगा, लग्न का भी फल करेगा। तो लग्न से जब फल करेगा तो ये लग्न से इसकी दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। शनि नौकरी का कारक ग्रह भी है और इस कुंडली में कोई बहुत अच्छा नहीं है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि एक अकारक ग्रह होता है।
और उसका कारण ये है, चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाने के कारण इसकी क्रूरता समाप्त हो जाती है, लेकिन पुनः तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण पुनः क्रूर हो जाता है, क्योंकि तृतीय भाव क्रूर एवं पापी भाव है। तो यदि शनि अशुभ है या उसका संबंध 6, 8, 12 भावों से बनता है और दशम भाव से भी, तो फिर ऐसा शनि निश्चित रूप से नौकरी करवाता है। और वैसे भी कोई भी ग्रह अपने कारकत्व का फल देता है और अपने स्वामित्व का फल देता है। तो शनि का कारकत्व है नौकरी और शनि का स्वामित्व है चतुर्थ भाव और धन भाव, तृतीय भाव। तो वो तृतीय यानी पराक्रम भाव, पराक्रम से सफलता, चतुर्थ भाव यानी धन, वैभव, अचल संपत्ति, और धन भाव में स्थित है यानी धन संचय यानी मनी सेविंग। इन सब का फल शनि करेगा। तो अब आने वाली महादशा भी शनि की है और अंतरदशा भी शनि की है। 3 वर्षों के लिए केवल और केवल शनि का ही प्रभाव होगा। प्रमुख प्रभाव अंतरदशानाथ का होता है, तो यहां पर अंतरदशानाथ भी शनि ही है। तो इसलिए पूर्ण प्रभाव 3 वर्षों तक शनि का ही रहेगा। और शनि की चूंकि महादशा है और ये 19 वर्ष की है, इसलिए इन्हें अब नौकरी व्यापार छोड़ना होगा और इन्हें नौकरी पकड़नी होगी। तो क्या इतना कि शनि एक कर्म का कारक है, क्या इसलिए केवल ये नौकरी करेंगे? नहीं, यहां पर दशमेश सूर्य है, अष्टम भाव में स्थित है और इस सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि दशम एवं दशमेश दोनों पर पड़ रही है, इसलिए सूर्य शासन का भी कारक है। तो सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए भी इन्हें नौकरी करनी होगी। तो अब वो नौकरी मिलेगी कैसे, कब मिलेगी? तो हम अभी चल रही अंतरदशा के बारे में देखते हैं। राहु की अंतरदशा है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि ये राहु शुभ फल देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब राहु में सबसे पहले राहु की प्रत्यंतर दशा, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, फिर केतु, यहां तक केतु तक ये कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। अब बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा का अर्थ यह नहीं कि वो बुरा परिणाम देगा। जैसा प्रत्यंतर दशानाथ होगा वैसा फल मिलेगा, क्योंकि राहु बुरा ग्रह तो है ही, शनि और मंगल के द्वारा पीड़ित भी है, तो हमेशा बुरे अच्छे फल तो देगा नहीं, बुरे फल भी देगा। तो जब किसी अशुभ या क्रूर ग्रह, पीड़ित ग्रह की प्रत्यंतर दशा आएगी तो बुरे फल भी देगा। तो केतु तक मैंने बताया। अगर मैं एक एक ग्रह के बारे में अभी बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए केतु तक मैंने छोड़ दिया है। केतु तक कोई भी संभावना नहीं है, बहुत अच्छी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। शुक्र से फिर शुरुआत होती है। तो जब राहु में शुक्र की प्रत्यंतर दशा आएगी, शुक्र सडबल में भी बलवान है, शुक्र यहां स्वराशि में स्थित है, नवांश कुंडली में भी ठीक है, भाग्येश होकर लाभ भाव में स्थित है, तो शुक्र ठीक है। लेकिन शुक्र के बाद जो सूर्य की अंतरदशा आ रही है, प्रत्यंतर दशा,
राहु में सूर्य। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, राहु में सूर्य। राहु में सूर्य बहुत ही कम कुंडलियों में अच्छे फल देता है। राहु में सूर्य या सूर्य में राहु बहुत ही कम कुंडलियों में ये अच्छे फल देता है, लेकिन सामान्य तौर पर। यहां बात सामान्य नहीं है, यहां बात विशेष है। विशेष इसलिए है कि राहु शुभ फल देने के लिए प्रतिबद्ध है। सूर्य दशम भाव का स्वामी है और सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। जब भी सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ती है, यदि शनि में शुभता है, बलवान है, और सूर्य में भी शुभता और बलवान है, तो फिर सूर्य पर शनि की दृष्टि बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। आजीविका के मामले में, धन के मामले में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे परिणाम देती है, क्योंकि सूर्य शासन का कारक है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन केवल इस एक सूत्र को पकड़कर नहीं बैठ जाना है, अन्य फैक्टर्स भी देखने होते हैं। तो यहां पर सूर्य दशमेश होकर अष्टम भाव बहुत बुरे भावों में गिना जाता है, लेकिन बहुत अच्छा भाव भी है ये। मेरी एक वीडियो है प्रशासनिक सेवा में नौकरी, उसमें मैंने अष्टम भाव के महत्व को बताया है। इसके अलावा भी कई अन्य वीडियो में, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने सेना में डॉक्टर, इसके अलावा भी एक अन्य वीडियो भी है जिसका नाम डॉक्टर है। इसके अलावा भी कई अन्य वीडियोस में भी मैंने अष्टम भाव के महत्व को बताया है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं बिना अष्टम भाव के सहयोग के नहीं बन सकते हैं। अष्टम भाव और शुक्र प्रशासनिक सेवा का कारक ग्रह है। अष्टम भाव जन समूह का भाव है और प्रशासनिक अधिकारियों का वास्ता जन समूह से ही पड़ता है। तो इसलिए ये, और दूसरी बात, अष्टम भाव गुप्त धन का भाव भी है। अब यहां पर गुप्त धन का अर्थ आप समझ सकते होंगे, घूस, कमीशन, नॉन टैक्सेबल इनकम, इन सबका भाव ये अष्टम भाव है। तो दशमेश सूर्य यहां अष्टम भाव में स्थित है और ये बलवान भी है। षड्बल में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह सूर्य ही है। ये सूर्य नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव में और मित्र राशि में और केंद्र भाव में स्थित है। ये सूर्य दशम भाव में, फिर लग्न में केंद्र त्रिकोण में स्थित है। तो सूर्य प्रत्येक कुंडली में शुभ परिणाम देने के लिए आतुर है। षड्बल में भी 7 ग्रहों में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह सूर्य ही है। सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है और इसलिए इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। दूसरी बात, राहु और मंगल गुरु के नक्षत्र में स्थित हैं। राहु और मंगल दोनों की दृष्टि दशम भाव पर है। ये दोनों ही नवांश कुंडली में भाग्य भाव में स्थित हैं। भाग्य भाव को राज्य कृपा का भाव माना जाता है। दशांश कुंडली में ये दोनों ही धन भाव में स्थित है। तो इस तरह से इनका संबंध दशम भाव से भी बन रहा है, धन भाव से भी बन रहा है। मंगल को वैसे भी सेनापति कहा जाता है। यदि मंगल बलवान है और उसका संबंध
छठे अथवा दशम भाव से हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को एक अच्छी पोस्ट जरूर मिलती है। यहां पर राहु मंगल को लोग कहेंगे अंगारक दोष है। ठीक है, हम मान लेते हैं अंगारक दोष है। अब अंगारक दोष का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये कि ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं कभी करता नहीं हूं और मुझे चिढ़ भी है, क्योंकि ये जो शब्द है ये डरवाने के लिए बनाए गए हैं। अंगारक दोष कह दिया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी सी बात है, कुछ भी अच्छा ही नहीं है। इस दोष में सब बुराई ही बुराई है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है, ऐसी कोई ग्रह युति नहीं है जो 100% बुरा करे अथवा 100% अच्छा करे। यहां पर राहु और मंगल ये दोनों इनका अपना मकान भी बनाकर देंगे। ये राहु और मंगल यहां पर धन, वैभव, संपत्ति सब कुछ प्रदान करेंगे। हां, बुरा क्या है? बुरा यह है मात्र सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु और मंगल दो क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव में है। चतुर्थेश द्वितीय भाव में और वक्री हो गया है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा द्वादश भाव में चला गया है। तो मात्र सुख में कमी, घर के सुख में भी कमी, ये सब राहु और मंगल का निगेटिव इफेक्ट है। मात्र सुख में कमी और घर के सुख में कमी, इसके अलावा चेस्ट में, हार्ट में इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर, क्योंकि चतुर्थ भाव चेस्ट का भाव है, हृदय के ऊपरी भाग का भाव है और 3 ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। यहां पर शनि को भी मैंने शामिल किया है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। भले ही ये भी बात मैंने अपने कई वीडियो में कही है कि जो क्रूर ग्रह हैं उनकी दृष्टि हमेशा बुरी होती है, और यदि वो अपने ही भाव को दृष्ट करते हैं तो भौतिक मामलों में वो वृद्धि करते हैं, शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन शारीरिक मामले में या रिश्ते के मामले में ये बुरा करते हैं। तो यहां शारीरिक अंग लंग्स का भाव है, हार्ट का भाव है, तो लंग्स या हार्ट के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यहां पर इस युति का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट मैंने आपको बताया। अब ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मैं अब इसे शीघ्र समाप्त करना चाहता हूं। अब तक मैंने आपको गुरु राहु के बारे में बताया। अब जब सूर्य की प्रत्यंतर दशा आएगी, यही सूर्य, राहु में सूर्य, उस समय ये इन्हें नौकरी प्राप्त होगी, यानी उस समय रिजल्ट इनके हाथ में होगा। हालांकि उस समय ज्वाइनिंग नहीं होगी, ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा समय इंतजार करना होगा, और वो ज्वाइनिंग इनकी मंगल की प्रत्यंतर दशा में होगी। यानी गुरु की महादशा होगी, राहु की अंतरदशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा। मंगल की प्रत्यंतर दशा 1 सितंबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच आएगी। उस समय इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये आज मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मुझे आंसर देंगे। जब इनकी नौकरी लग जाएगी तो ये मुझे सूचना देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं ये वीडियो पुनः एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।